मैथमेटिक्स बाई मोहित शर्मा। आज हम 10th क्लास के एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास ट्रायंगल। तो इस वीडियो में हम सब कुछ ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे। पूरा का पूरा ट्रायंगल चैप्टर का बेसिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ट्रायंगल क्या होती है, कौन से फार्मूले होते हैं ट्रायंगल में, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है ट्रायंगल, कौन सी एंगल प्रॉपर्टी लगेगी सिमिलर के लिए, कॉन्ग्रुएंट के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको थेल्स थ्योरम के बारे में बताने वाला हूं। ये थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो हर एक बार एग्जाम में देखने को मिलती है। तो 10th क्लास का जो भी बच्चा इस चैप्टर में प्रॉब्लम लेकर चल रहा है कि मुझे ये चैप्टर आता नहीं है, वो अपनी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है इस वीडियो को देखकर, क्योंकि पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे इस वीडियो में थेल्स थ्योरम के जरिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में थेल्स थ्योरम के बारे में सीखेंगे। तो चलते हैं ट्रायंगल के बेसिक के तरफ कि ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, क्या होती है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का मतलब देखो, ट्रायंगल के मतलब इस ट्रायंगल के नाम के अंदर ही शामिल है। जिस तरह ट्रायंगल का पूरा रूप, ट्रायंगल को तोड़ते हैं दो भागों में, क्या, ट्राई और एक होता है एंगल। देखो क्या किया, ट्रायंगल को हमने तोड़ लिया ट्राई प्लस एंगल में, और ट्रायंगल को हम हिंदी में नाम देते हैं त्रिमति। त्रिमति ट्रायंगल का जो हिंदी का अनुसरण होता है, ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिमति, और इंग्लिश में ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को इंग्लिश को तोड़ा ट्राई प्लस एंगल में, और त्रिमति को भी एक बार तोड़ देते हैं, क्या होगा, त्रि प्लस मति। त्रि प्लस मति। तो देखो ट्राई का मतलब हमें पता है क्या होता है, 3, प्लस एंगल का मतलब एंगल, और त्रि का मतलब भी क्या होता है, 3, प्लस मति का मतलब क्या होता है, या भुजा या साइड, 3 साइड। तो देखो ट्रायंगल का पूरा मतलब इस नाम में ही शामिल है। क्या होता है, 3 एंगल, मींस जिस भी फिगर में हमारे पास 3 एंगल मौजूद होंगे वो क्या होगी, हमारी ट्रायंगल होगी। और जिस भी त्रिभुज में या जिस भी फिगर में हमारे पास 3 साइड होंगी वो भी हमारे पास क्या होगी, एक त्रिमति या ट्रायंगल होगी। तो पूरा का पूरा ट्रायंगल का बेसिक इस ट्रायंगल के नाम में ही छिपा था, क्या, ट्राई प्लस एंगल, या जिसमें हमारे पास क्या हो, 3 एंगल मौजूद हो, 1, 2 एंड 3, और जिसमें हमारे पास 3 साइड गिवन हो, 1, 2 एंड 3। तो ट्रायंगल क्या होती है हमारे पास, जिसमें 3 एंगल या 3 साइड होती हैं, वो हमारी क्या होती है, ट्रायंगल। इसके बाद नाम आता है एक हमारे पास सिमिलर और एक होता है कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। अब इनका मतलब क्या होता है हमारे पास ट्रायंगल में, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है, एक नाम आता है सिमिलर और एक होता है कॉन्ग्रुएंट। दोनों क्या होती हैं, ट्रायंगल्स होती हैं। जिस तरह हमारे पास कोई 2 ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। मान लिया कि जो इनकी शेप है, साइज है, साइज इनका क्या है, अलग अलग है, लेकिन इनकी जो शेप है वो सेम मान ली हमने कि इनकी शेप क्या है हमारे पास, शेप, इनकी शेप क्या मान ली, दोनों की सेम। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब होता है कि शेप सेम होना, सिर्फ क्या है, देखने में एक जैसे होना, मींस दूर से हम देखें, जैसे ये भी हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और ये भी हमारे पास एक क्या है, सर्कल है। तो ये दोनों की फिगर क्या है, एक जैसी है देखने में, ये भी सर्कल ये भी सर्कल, बस फर्क नहीं पड़ता सिमिलर में कि इसकी रेडियस सर्कल की कितनी है, इसकी कितनी है। मान लिया इसकी रेडियस 3, इसकी 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलर का मतलब होता है कि फिगर एक जैसी होना, मीन्स दूर से देखने में ये लगे कि ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, तो उसका मतलब क्या होता है, सिमिलर। उसके बाद चलते हैं कॉन्ग्रुएंट की तरफ कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। फिर कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि ये मान लिया ये भी एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, इसकी रेडियस मान लिया 3 सेंटीमीटर है और इसकी भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सिर्फ देखने में नहीं बल्कि एक जैसा होना असलियत में भी, मींस इसकी अगर 3 सेंटीमीटर रेडियस है तो इसकी भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। मींस पूरा का पूरा हर चीज सेम हो जिस फिगर में, जिन 2 फिगरों की हमारे पास सब कुछ सेम मिले, सब कुछ हर चीज सेम मिले, साइड भी, एंगल भी, रेडियस भी, हाइट भी, सब कुछ, तो वो साइड क्या होती है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। उन चीजों को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। फिर बात आती है कि हम तो क्या कर रहे थे, ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम एग्जांपल भी किसका लेंगे, ट्रायंगल का। तो मान लिया हमारे पास कोई 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। कौन कौन से हैं 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक मान लिया हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसकी हमारे पास साइड कितनी है, 6, 6 और 6। ये हमारे पास ट्रायंगल गिवन है कोई इक्विलेटरल जिसकी हमारे पास प्रत्येक साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और हमारे पास एक और ट्रायंगल आई जिसकी वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, दोनों ये क्या है, इक्विलेटरल। इसकी साइड मान ली 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर।
इन ट्रायंगलों को हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे या सिमिलर। क्वेश्चन इस तरह बनते हैं। तो ये ट्रायंगल हमारे पास क्या होंगी, सिमिलर होंगी। क्यों? क्योंकि इनकी जो देखने में शेप है वो हमारे पास क्या है, एक जैसी। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन मान लिया कि इसकी साइड भी हमारे पास क्या थी, 8, और इसकी भी क्या थी, 8। अगर अब इन दोनों को सब कुछ सेम है, मींस एंगल तो हमें पता है 60-60 होता है सारे एंगल, लेकिन अब इनकी क्या है, साइड भी सेम हो गई, तो इनकी सब कुछ सेम मिला, तो वह चीज क्या निकली हमारे पास आकर, कॉन्ग्रुएंट। तो ये मतलब होता था सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का। सिमिलर का मतलब होता था कि वो फिगर देखने में एक जैसे, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ऑल सर्कल्स, ऑल स्क्वायर्स, चाहे उनकी साइड छोटी हो या बड़ी। जिस तरह हमारे पास कोई ये स्क्वायर गिवन है और एक हमारे पास ये स्क्वायर गिवन है, फर्क नहीं पड़ता कि वो छोटे हैं या बड़े, लेकिन होने चाहिए क्या, एक जैसे। देखने में वो क्या होती है हमारे पास, सिमिलर। और जो जिनका सब कुछ सेम मिले वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। ये डिफरेंस होता है हमारे पास एक सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर में। इस चैप्टर में हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में कुछ नहीं सीखना। इस चैप्टर में हम एक एक्सरसाइज में क्या सीखेंगे, सिमिलर प्रूव करने, वही 9th वाले रूल, साइड एंगल, साइड एंगल, एंगल साइड, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, वो सारी चीजें सीखेंगे आगे चलकर। तो ये तो था हमारा ट्रायंगल का थोड़ा सा बेसिक, कि हमारे पास सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती हैं। इसके बाद क्या आते हैं जिस तरह के क्वेश्चन कि हमसे कोई पूछ ले कि ऑल, ये बताओ कि ये दो फिगर हमारे पास सिमिलर होंगी या कॉन्ग्रुएंट। यह कहे कि कोई भी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगी, मींस ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये भी, कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मींस सारी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होती है हमारे पास, सिमिलर। सारे सर्कल क्या होते हैं हमारे पास, सिमिलर। सारे स्क्वायर क्या होते हैं हमारे पास, सिमिलर, चाहे वो छोटे हो या बड़े। अगर जैसे कोई स्क्वायर है और हर एक स्क्वायर की हमारे पास साइड क्या है, इक्वल साइड है, मींस इसकी भी 7 7 7, तो वो फिगर हमारे पास क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो ये होता था ट्रायंगल का पूरा बेसिक, की ट्रायंगल होती क्या है। और हमारी 6.1 एक्सरसाइज, 6.1 एक्सरसाइज है वो पूरी सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट के ऊपर बेस है। ये बताना होगा कि सिमिलर कौन सी फिगर होती है और कॉन्ग्रुएंट कौन सी फिगर। अब चलते हैं 6.2 की तरफ, और 6.2 में हमें क्या सीखना होगा, 6.2 का जो बेसिक पार्ट है हमारे पास वो है थेल्स थ्योरम। तो चलते हैं थेल्स थ्योरम की तरफ। तो हमारी जो थेल्स थ्योरम होती है वो मैंने पहले भी बताया था कि पूरी की पूरी थेल्स थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर में से सबसे जो 99% होता है एग्जाम में आने का, वो ये थ्योरम होती है। कि हर एक जो हमारा कोड होता है उसमें ये थेल्स थ्योरम मौजूद होती है, या कम से कम 2 कोड में तो हमारे पास ये पक्का मिलती है, क्या, थेल्स थ्योरम। तो क्या होती है थेल्स थ्योरम, एक बार सीखते हैं। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, इस थेल्स थ्योरम का एक और नाम भी होता है हमारे पास, वो क्या होता है, बीपीटी। बीपीटी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं थेल्स थ्योरम। अब ये थेल्स थ्योरम क्या होती है, क्या चीज गिवन होती है, इसमें क्या प्रूफ करना होता है, वो आते हैं देखते हैं। तो मान लिया थेल्स थ्योरम में हमारे पास क्या होगी, एक फिगर गिवन होगी, क्या, कौन सी फिगर होगी वो देखते हैं। तो थेल्स थ्योरम में हमारे पास मान लिया कोई ये फिगर है, ट्रायंगल गिवन है ए, बी और सी, मान लिया, और इसके बाद यहाँ कोई पॉइंट है डी, और यहां भी कोई पॉइंट है ई, और ये हो गई हमारे पास डीई लाइन। क्या होगी, डीई लाइन। ये हमारे पास ट्रायंगल मींस सब कुछ जो गिवन होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या गिवन है हमारे पास, सबसे पहले बात आती है गिवन की, कि हमारी स्टेटमेंट क्या मिलती है हमें, स्टेटमेंट मिलती है जो हमारे पास गिवन होती है चीज। क्या कहेगा कि ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच डीई पैरेलल टू बीसी, मींस एक लाइन है हमारे पास कोई डीसी डीई, वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। ये चीज हमारे पास क्या है, एक गिवन है बस। और हमें जो प्रूव करना होगा वो आता है इसके बाद, कि हमें प्रूव क्या करना है, इसे थ्योरम में प्रूव करना है हमारे पास AD अपॉन DE इज इक्वल टू AE अपॉन EC। मींस क्या गिवन करना है हमें, कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, मींस इस साइड के अपॉन में ये करेंगे वो इक्वल होगा इसके अपॉन में ये चीज क्या करनी होगी, हमें प्रूव करनी होगी इस थ्योरम में। मींस जो बच्चा ये चीज प्रूव कर देगा इस थ्योरम को, वो बच्चा 5 मार्क्स का क्या हो जाएगा, हकदार हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे, लेकिन प्रूफ से पहले क्या होगा, हमें कुछ थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन करनी होगी इस थ्योरम में। वो कंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं हमारे पास, एक बार उन्हें भी देख लेते हैं कंस्ट्रक्शंस। तो कंस्ट्रक्शंस क्या क्या करनी होगी, सबसे पहले क्या करेंगे, डी पॉइंट से लेकर इस AC लाइन पर एक परपेंडिकुलर घेरेंगे, मींस इसको मान लेते हैं N, मींस DN
इज परपेंडिकुलर टू AC। मींस एस पूरी AC के ऊपर ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है DN। ये पहली कंस्ट्रक्शन। इसके बाद क्या करेंगे, E पॉइंट से लेकर हम AB के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर दे रहे हैं, इसको मान लिया M। तो क्या करेंगे, EM परपेंडिकुलर टू AB। क्या किया हमने, E से लेकर एक परपेंडिकुलर घेरा AB के ऊपर, उस पॉइंट को क्या नाम दिया M। और क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे किसको, B टू E। मींस B को E से ज्वाइन कर देते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे, D को E से ज्वाइन करेंगे। मींस ज्वाइन D टू C। कर दिया ज्वाइन हमने, ये कंस्ट्रक्शन होगी। तो ये तो था पार्ट हमारा सिर्फ 2 नंबर का। इतने काम करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, 2 नंबर 2 मार्क्स मिलेंगे हमें। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या, प्रूफ। कि हम इस थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये साइड निकालने हैं हमें। 4 जो ट्रायंगल होंगी उनका एरिया निकालना होगा। किस तरह देखते हैं। तो जो सबसे पहला एरिया निकालेंगे या करेंगे हम अपना प्रूफ। तो जो सबसे पहले ट्रायंगल होगी वो क्या होगी, इन ट्रायंगल ADE। कौन सी ट्रायंगल, ADE। इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। बाद में पता चलेगा कि हम इसका एरिया ही क्यों निकाल रहे हैं। तो हमें पता है किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होगा, हाफ इंटू बेस। अब देखो ADE में बेस क्या होगा हमारे पास, बेस वो होता है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा होता है। तो क्या होगा बेस AD इंटू में हाइट। हाइट तो हमने गिरी थी क्या, EM। हाइट क्या हो जाएगी हमारी, EM। इसे मान लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्या मान लिया इसे, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या लेंगे, उसके बाद वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें क्या हो, ये परपेंडिकुलर सेम मिले। तो कौन सी ट्रायंगल होगी वो, DBE। क्या निकालेंगे इसके बाद, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। अब DBE में एरिया देखो, हाफ इंटू बेस क्या होगा, DBE में DB बेस होगा हमारे पास, क्या होगा DB इंटू हाइट। हाइट तो इस पूरी लाइन पे हमारे पास क्या है, एक ही है, EM। तो हाइट क्या हो जाएगी, EM। इसे मान लिया हमने सेकंड अपनी इक्वेशन। इसके बाद थर्ड निकालेंगे एक बार फिर, कौन सी ट्रायंगल, ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इसका मतलब क्या होगा, ADE दोबारा क्यों निकाल रहे हैं हम, अब की बार ADE में कौन सी, ये साइड का बेस और हाइट लेंगे। तो ADE में बेस हो गया AE और हाइट क्या होगी, DN। तो बेस क्या होगा, 1/2 बेस होगा हमारे पास AE इंटू में हाइट क्या होगा अब की बार, ये मीन्स DN। इसे मान लिया हमने थर्ड इक्वेशन। अब चलते हैं फोर्थ इक्वेशन, जिसमें क्या हो, बेस ये हाइट सेम हो, DN। क्या लेंगे, DEC। तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। वो क्या होगा, हाफ। इसमें बेस क्या हो जाएगा, EC। बेस क्या होगा, EC। और हाइट तो क्या है इस लाइन पर सेम, मीन्स DN। ये मान ली फोर्थ इक्वेशन। अब ये क्या किया हमने, देखो पहली दोनों इक्वेशनों में EM और EM सेम लिए हैं, और थर्ड और फोर्थ में क्या है, DN और DN सेम लिए हैं। तो क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से और थर्ड को फोर्थ से। क्या करते हैं, या डिवाइड डिंग द इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन थर्ड by 4। मीन्स 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, थर्ड को 4 से। तो जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ से तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, और EM से EM क्या बचेगा, AD/DB। या लिख लेते हैं AD/DB बचा। इसको मान लिया फिफ्थ इक्वेशन। जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो क्या हुआ, हाफ से तो हाफ कैंसिल हो गया, और EM से EM क्या बचा हमारे पास, सिर्फ AD/DB। अब क्या करेंगे, थर्ड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे तो क्या, देखो थर्ड को फोर्थ से करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल, DN से DN कैंसिल, क्या बचा, AE/EC। क्या बचा, AE/EC। इसको मान लिया सिक्स्थ इक्वेशन, मान लिया। अब देखो हमें प्रूव क्या करना था, AD/DB। हमारे पास आ गया AD/DB। उसके बाद इक्वल टू क्या करना था, AE/EC। आ गया हमारे पास AE/EC। अब इन दोनों को इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, हमारे पास 9th क्लास में एक थ्योरम होती थी। उस थ्योरम का नाम क्या था, उस थ्योरम का नाम ये था कि जब कोई भी दो ट्रायंगल हमारे पास दो पैरेलल लाइन के बीच में आती हैं तो उन दोनों का जो एरिया का रेशियो होता है, मींस इसका और इसका एरिया, क्या करा है हमने, सिर्फ डिवाइड किया है, मींस एरिया ऑफ
ये क्या निकला है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। इन दोनों को डिवाइड किया था ना, मीन्स फर्स्ट को सेकंड से किया था, तो ये थी हमारे पास इक्वेशन। और इसमें क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, यही था हमारे पास। तो इन दोनों ये इक्वल क्यों होंगी, नाइन्थ में थ्योरम थी कि जब हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में आती है, जिस तरह ये है, तो उन दोनों का एरिया का रेशियो क्या होता है हमारे पास, इक्वल। तो क्या लिखेंगे कि इक्वेशन 5 and 6 आर इक्वल बिकॉज नाइन्थ थ्योरम मीन्स जो हमने नाइन्थ में थ्योरम सीखी थी उसके बेस पर, तो क्या हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 5 और 6 क्या है, इक्वल। तो क्या होगा हमारे पास AD अपॉन DB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास AE अपॉन EC। और यही क्या था, हमें यही प्रूफ करना था इस थ्योरम में कि हमें क्या होगा, AD अपॉन DE इज इक्वल टू होगा हमारे पास AE अपॉन EC। बस कुछ नहीं है, इस थ्योरम में क्या किया हमने, सिर्फ 4 एरियाज निकाले। वो एरिया इस तरह निकालना होगा जिसमें हमारे पास पहले तो ये हाइट सेम मिले दो ट्रायंगलों में, और अगली दो ट्रायंगलों में ये हाइट सेम मिले, ताकि हम उनको जब डिवाइड करें तो ये हाइट हमारे पास क्या हो जाए, कैंसिल, इस तरह। तो पहली किसकी निकालेंगे, ADE की, फिर DBE की, फिर ADE की, बेस और हाइट चेंज करके, और फिर DEC को। उसके बाद क्या करेंगे, सेम हाइट वालों को डिवाइड कर देंगे, और जिनकी सेम हाइट है वो डिवाइड निकाल लिया, और फिर वो इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रही है ट्रायंगल, इसलिए इनका एरिया क्या है हमारे पास, इक्वल। तो ये थी हमारे पास थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम। तो ये थ्योरम हमारे पास हर बार एग्जाम में मिलती है। जिस बच्चे को अब भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक बार फिर सोल्व करा दूंगा। लेकिन ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको कम से कम 2-3 बार दोहरा कर देखें। अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। अब इसके जो क्वेश्चन होंगे 6.2 के, वो करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।